नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मौज़ू बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मजहर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल ऐन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद वासफ़ा। काबिल एहतराम हाज़रीन सामीन और बरादरान इस्लाम यारान तरीक़त, परवरदिगार आलम जल्ला शानुहु ने रोज़े दी फर्जियत का ऐलान करदे आया फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालियो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ कर दिया गया। किवें फरमाया कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। क्यों रोज़ा फ़र्ज़ किया, आगे वजह भी दसी है। सुबह तो लग के शाम तक सहरी दा वक्त जिस वक्त ख़त्म हो जाता है रोज़ा शुरू हो जाता है और जदों गुरूब हो जाता सूरज तो रोज़ा मुकम्मल हो जाता है। ये हुक्म है, इनू रखना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये फ़र्ज़ है साढ़े उत्ते। तो क्यों फ़र्ज़ किया ये तो बाद विच बात करने आ, पहले ये बात पेश नज़र रहे कि रोज़ा इबादत है, नमाज भी इबादत है और इनके अंदर नीयत और इरादा ये होना चाहिए कि साढ़े रब का हुक्म है तो असां ये काम करना ही करना है। बाद लोग हिकमत लभदे ने, लभ जान तो चंगी गल है, ना लभे तो पैदा करने वाले नूं बेहतर पता है उनके तो वध कौन जानता है। बाद बंदे कहते हैं नमाज जो पढ़ते हो तो ये जिहड़ा है ना पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, गोडियां की एक्सरसाइज हो जाती है और जनाब ब्लड सर्कुलेशन हो जाती है। नमाज के बड़े फायदे ने, वुज़ू के भी बड़े फायदे ने, उनके नाल बंदे दा मुँह धुप जाता है। और जनाब जिहड़ा है वो अजकल तो बड़ा समझ आ गई, जो कोरोना के दिन आए तो वुज़ू की बड़ी समझ आई लोगों को। और फिर उस तो बाद गर्दन जी तार हो जाए, इनका दिमाग से बड़ा अच्छा असर पैंदा है और आज़ाद जिहड़े ने ये सारे दे सारे धुप जाते हैं और बॉडी वास्ते बड़ी अच्छी चीज़ है, ब्लड प्रेशर वास्ते भी बड़ी अच्छी चीज़ है वगैरह वगैरह। सानू इस नीयत नाल वुज़ू नहीं करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा या कोरोना इनके तो जान छुट जाएगी। सानू नमाज इस नीयत और इरादे नाल नहीं पढ़नी चाहिए कि एक्सरसाइज बड़ी सोहनी है। ये चीज़ां ते हासिल हो ही जांदियां ने। नमाज पढ़न लग्या सिर्फ एक ही बात है कि अल्लाह का हुक्म हो गया तो वह भी एक बार नहीं, कुरान दे विच इक्को बारी अल्लाह फरमांदा तुहाडे ते नमाज फर्ज है तो फर्ज ही हो गई सी। एक घड़ी मुड़ी हुक्म हो रहा है, झट पिछे हुक्म हो रहा है, बार बार हुक्म हो रहा है, सैकड़ियां बार हुक्म हो रहा है। आखिर कोई अहमियत है ना कि बंदा पढ़ता पढ़ को भुल ना रह जाए, ये ना आखे कि वह मेरी नज़र चो नहीं सी गुजरिया कि नमाज फर्ज है। सानू सिर्फ ये सोच के कि साढ़े रब का हुक्म है ते असां ये पढ़नी है, गल खत्म। हजरत हसन बसरी, माई साहबा राबिया बसरिया, इस किस्म की जड़ियां हस्तियां ने इखलास के आला दर्जे के फायज, उन्होंने कहा जो असी इबादत करने साढ़े ज़हन में गल नहीं होंदी कि दोज़ख तो बच जाएंगे, तो जो असी इबादत करने साढ़े ज़हन ये भी गल नहीं होंदी कि सानू जन्नत मिल जाएगी। असां तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैदा करने वाले का हुक्म समझ के ते जो हुक्म फरमाया सी वो काम कीती जा रहे हैं। बंदा होने का मतलब यही है। रोज़ा है ते रोज़े के दिनों में कई तहकीकात आनियां शुरू हो जांदियां ने। सोहनी गल है, पिछले रमज़ान मुबारक तो कबल एक वीडियो वायरल हुई कि इंडिया की एक डॉक्टर है और उन्हें बात कही है कि जिहड़ा कैंसर है उनके कोलों बचाव का तहफ़ुज़ का सब तो बेहतरीन जरिया है वे कि बंदा साल दे विच कोई 30-35 दिन 28-29 दिन 30 दिन। और मुसलमान नहीं सी ना, उन्हें कहा मैं कैंसर तो बचाओ का एक हल लभ लिया। केड़ा? उन्हें कहा कि बंदा 12-14 घंटे मुसलसल भुखा रहे उन्हें कैंसर नहीं होगा। तो मुसलमानों ने आख्या सुभान अल्लाह जी, सानू तो रोज़ा शुरू तो ही मिल गया। समझ आई है गल तां भी ठीक है, ना आवे कोई मसला नहीं है। इनके फवायद किन्ने को ने। बाद ने कहा जी बंदा बड़ा पुरसकून रहता है, बंदे नूं आप नूं भी पता है मेदे दे कई मसाइल हल हो जाते हैं, कई बीमारियां तो बंदा बच जाता है, बंदे नूं पता है। लेकिन नीयत ये नहीं होनी चाहिए मैं रोज़ा रखन लगा मेरा मेदा ठीक हो जाएगा।
मैनू कैंसर तो बचाओ हो जाएगा। भाई रोज़ा तो रखना है, पैदा करने वाले फरमाया वो अपनी प्रोडक्ट नू बहुत बेहतर जानता है। कंपनी का मालिक अपनी प्रोडक्ट नू बहुत बेहतर जानता है कि इनू किवें चलाना है। जिन्हें पैदा किया है उनकी कुदरत का कारखाने का सब तो बड़ा जिन्हों शाहकार कहने वो इंसान है। और इंसान नू किवें उन्हें ये दौर दे विचों गुजारना है उस जात नू बहुत बेहतर पता है। रमजान उल मुबारक दे रोजे फर्ज कर दिते, ए रोजे भी तुसां रखने ने। अजे तक सानू पूरे फायदों का नहीं पता लगा तो शायद क़यामत तक लोगों को मुकम्मल फायदों का पता ना लगे। लेकिन फायदों के मगर लगन की बजाय बंदा होने के नाते सिर्फ रब की रजा वास्ते रोजा रखदा चलिया जाए ते बात ये पेशे नजर। दूसरी फरमाया मैं तुहानू इहदी एक हिकमत दसन लगा। या अल्लाह केड़ी? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुहानू भुखिया रख के, भुखिया मारना मकसद नहीं। मैं बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने अपनी रहमत के 100 हिस्से फरमाए तो 99 कोर रख के 100वां मखलूक च वंडिया, जिंदे विचों मां नू हिस्सा आया। मां का दिल करदा पुत्र भुखा रह जाए, आल मूबू धर देंदी है, लै मेरे बच्चे का तुसीं ख्याल नहीं किया, ओहो मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, मेरा बच्चा भुखा मर गया। आप भुखी रह लेगी, बच्चों को खाना खिलाएगी, उनकी भुख एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। माँ इंसान होवे वो तो इंसान है। तुसां तां जानवरां नूं वेख्या है वो बच्चों नाल किन्ने को प्यार करते हैं। कुकड़ी वेख लो, दाना चुक के लई आउंदी है, भजी आउंदी, लिया के चूचे के सट के फिर दौड़ जाती है, फिर चुकी लियावेगी, लिया के अपने बच्चे के सट के फिर दौड़ जाएगी। मतलब ही उनके अंदर रहम का एक मादा है, रहम का एक जज्बा है, जिंदी वजह तो वो बच्चों ते शफकत कर रही है। जिन्हों 100वें हिस्से जो थोड़ा जा मिलिया उनका यह आलम है, जिन्हें 99 कोर रखे ने उनकी रहमत किनियां को होणगियां। फिर इसका मतलब यह होया कि जिहड़ा भुखिया रखा जा रहा है उहदे विच बहुत बड़ी कोई हिकमत है, इहदे विच भी उनका रहम है, साडा फायदा है, उनकी रहम की जलवागरी है, उनकी रहमतां की जलवागरी है। तो फरमाया एक हिकमत तुहानूं दस देना। या अल्लाह केड़ी? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी कहते हैं जिहड़ा गुनाहां तो दूर रहे। मुत्तकी रात सारी नफल पढ़ने वाले नहीं कहते, मुत्तकी तस्बीह फड़ के अल्लाह अल्लाह करने वाले नूं मुत्तकी नहीं कहते। सदका खैरात करने वाले नूं मुत्तकी, परहेजगार। परहेज का मतलब ही तुसीं समझदे हो, परहेज का मतलब है किसी को बचना। उनका मतलब यह होया कि परहेजगार वो होवे जिहड़ा परहेज करे किहड़ी शै तो? गुनाहां तो। जिहड़ा गुनाह तो दूर रहिंदा है वो परहेजगार है। सारी रात नफल पढ़दा रहे बंदा, सारी रात, ते नाले फिल्मां वेखी जावे, झूठ भी बोली जावे, गंद भी बकी जावे, नाफरमानियां कीती जावे, उन्हां दी सारी रात दे नफलों नालों बेहतर है बंदा गुनाहां कोलों बच जावे, अपनी रूह दे उत्ते गलाजत का कोई छिट्टा ना पैण देवे, ते सिर्फ 2 ही नफल पढ़ लै, वाधू ने। यही मेरे आका दे एक गुलाम ने फलसफा ऐ इसी जिहड़ा पेश किया। बहुता जाहिद आबिद होना शर्त नहीं है अकमल दी। अकमल वास्ते कोई जरूरी नहीं कि सारी रात नफल ही पढ़ी जाए तां ही कामिल अकमल होगा, कोई जरूरी नहीं। उन्हें कहा बहुता जाहिद आबिद होना शर्त नहीं है अकमल दी। इस वास्ते उन्हें पता है अकमल ओ है जिन्हें गुनाहां नूं कंड कीती है, अपने आप नूं पाक साफ ते शफाफ रखिया है, जिस्म तो लग के रूह तक पाकीज़ा रखिया होया है, ते ओ ते 2 नफल भी पढ़ लगा ते उहदे वाधू ने। बहुता जाहिद आबिद होना शर्त नहीं है अकमल दी। सौम सलात बिना इस्लामी दे ऊपर रहे हो कायम। सौम सलात बिना इस्लाम, फराइज वाजिबात सुनन मुस्तहबात इन्हां दा ख्याल करे, फराइज वाजिबात अदा करदा रहे, ते तस्बीह 200 दी बजाय एक तस्बीह भी कढ़ लेगा तो बड़ी दूर पहुंच जाएगी। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह ताला दा प्रोग्राम एवे, उसका मकसद एवे कि अपने बंदियां नूं परहेजगार बनाना है। तुसीं वेख लो रोजा रख के बंदा परहेजगार बन जाता है, बंदे दी रूटीन विच फर्क आ जाता है। बंदा कोई ना कोई छोटी मोटी कमी कोताही आम दिनां दे विच जिहड़ी करदा है रोज़ियां दे विच
कुदरती ऑटोमैटिकली उनका एक माहौल बन जाता है। ते जेड़ा बंदा मुत्तकी बन गया, परहेजगार बन गया, उन्हें गुनाहां नूं कंड कर दी, रोजे का मकसद पूरा हो गया। रोजा रखने का मकसद पूरा हो गया। ते जे रोजा भी रखा है, शुगर का मरीज है, दवाई भी खाधी जाता है, रौह भी पीती जाता है, मिठाइयां भी खाधी जाता है, उन्होंने दवाई फायदा देगी? नहीं फायदा देगी। ते जे परहेज करके थोड़ी जी भी दवाई खा लेगा तो शुगर लैवल में रहेगी। ते जे बद परहेजियां की जाएगा तो दवाइयां जिन्नी मर्जी खाधी जा, कोई फायदा नहीं होगा। इस वास्ते रोजा रख के ते गुनाहां कोलों दूर करना मकसद है, बंदे दे अंदर पाकीज़गी पैदा करना मकसद है, बंदे दे अंदर तहारत पैदा करना मकसद है। और जदों किसी चीज का मकसद पूरा हो जाए तो फिर वो चीज कम आ गई। अहले अरब ने क्या, इज़ा खलश शैउ अन गायतिही फकद लगा, किसी शय का भी जो मकसद है वो पूरा ना होवे। ए पक्खा चलता पिया, गर्मियां आउण, पक्खा चलिया ही नहीं, फायदा कोई आंदा। ए स्पीकर लिया के अगे ला दिता, पैसे भरे रखिया, जो टाइम आया बोलिया ही ना, कोई फायदा? कबाड़ खाने का माल है ना जी। गड्डी लिया भी बंदे कोई काम आ जाए, बंदे एमरजेंसी पई, कोई बीमार हो गया, चुक के हॉस्पिटल जाना, स्टार्ट ही नहीं पी होंगी, किसी काम की है। मोबाइल फोन इस वास्ते कि बंदा गल कर लवे, तो जे गल ही ना करावे, कबाड़ खाने का ही माल है ना। ते बंदा भी रोजा रखे, बंदे का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ है कि अपने रब की इबादत करे। ते जे ये भी अपने रब की इबादत इन्हू नसीब ना हुई, दुनिया ते आया तो इस वास्ते कि अपने अल्लाह की इबादत करे, कुरान ने फरमाया। ते जे नसीब ना हुई तो फिर माल कित्थों दा है? किसी काम का होया जी? एक कबाड़ खाने का माल है। तो वह कबाड़ खाना भी दस दिता है कि कबाड़ खाना बड़ा डाढ़ा है, उत्थे काम बड़ा खराब है। इस वास्ते बंदे नूं अपने दुनिया ते आउण दा मकसद भी समझना चाहिए। रोजे का मकसद परहेजगारी, तकवा। रोजा रखिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कई ऐसे रोजादार ने जिन्होंने सवेर तो लैके शाम तक भुखिया ते प्यासिया रहन तो सिवा कख नहीं लभदा। वो किहड़े होए भी जिन्हां दी कोई तब्दीली ना आई, जिन्हां दी रूटीन ही ना बदली। रोजा रखिया उवें ही फिल्मां वेखी जा रहा है, रोजा रखिया उवें ही झूठ बोली जा रहा है, रोजा रखिया तो उवें ही गुनाह कीती जा रहा है। ते भुखिया प्यासिया रहन तो सिवा कख नहीं लभा। लभेगा कुछ ओनू जेड़ा रोजा रखे ते परहेजगारी नसीब हो जावे, ओनू अपना जाहिर ते बातिन पाक करना नसीब हो जावे। असल मकसद इंसान नू पाक करना है, और अल्लाह ताला पाक है ते पाकी पसंद फरमांदा है। ये जिहड़ियां गलाजतां ने, जिहड़े गुनाह ने, जिवें नाली दा चिक्कड़ बंदे दे कपड़े खराब करदा है, इसे तरीके नाल गलाजतां गुनाह जिहड़े ने ये रूह दे उत्ते छिट्टे पै के रूह नू पलीद कर देंदे ने। रूह नू पाक रखना मकसद है। अल्लाह खुद पाक है ते पाक ही शै नू पसंद फरमांदा है। और उहदी मर्जी भी है बंदा जदों मेरे कोल आवे, ये पहले भावें लिबड़ लुबड़ गया है, दसिया तौबा कर लवोगे ते इवें समझा जे ताइबो मिन ज़म्बे कमल ला ज़म्ब लहू, जिन्हें गुनाहां दी गलाजत धो लई, गुनाहां कोलों तौबा कर लई, वो समझ लवे उन्हें गुनाह कीता ही कोई नहीं सी। दसो जी, इहो जिहा साबण ते इहो जिहा सर्फ शरीयत ने दे दिता, नसीब हो जावे ते फिर भी बंदा डंगा ना लावे ते बदबख्त है ना जी वो बंदा। ओ जी पिछे एक बेली हैगा इहो जिहा जेड़ा कदी इधरों ठुड्डा मार के छिट्टे पा दिंदा, कदी खिंच के एवें नाली च सट देगा, कदी कोई ना कोई तमाशा करता रहिंदा है। ते उहदे कोलों दूर रहना बड़ा जरूरी है। जे उहदे नाल दोस्ती लाई ते उहने नहीं पाक होण देना। उहदी सलाह यही है भी पूरा प्रॉपर लिबड़ के जाए दुनिया तो, ते गंदा होवे ते गलीज होवे ते फरिश्ते नूं छतरौड़ करदे पए हुण जदों अल्लाह दी बारगाह जाए, उहदा भी ध्यान रखण दी बड़ी ज्यादा जरूरत है। उहदी सलाह नहीं हैगी, कदी आप कोई ना कोई तमाशा कर देगा, कदी बंदे नूं खिंच के किते सट देगा, कदी कोई मसला, कदी कोई एक अंदर बैठा एक बाहर है। तो इन्हां दा पूरा ध्यान रखना जरूरी है। पाकीज़गी बड़ी जरूरी है दोस्तों। पाकीज़गी लिबास दी भी जरूरी, पाकीज़गी रूह दी भी जरूरी, पाकीज़गी अखां दी, कन्नां दी, जुबान दी, हर शै दी पाकीज़गी बहुत जरूरी है। निरा ओ बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाया सी, नहात्यां धोत्यां रब लभदा ते डडूआं मच्छियां नूं लभदा। हाँ जी, हाँ जी,
निरा नातिया धोतिया नहीं, जिमें जाहिर लिबास की पाकीज़गी जरूरी है, इवें बातन की पाकीज़गी भी बहुत जरूरी है। और ये तो छिट्टे पै बंदे नूं पता लग जाता है, उंज रूह के छिट्टे पैण ते पता तां भी लग जाता है, ना धोवे बंदा तो उंदी अपनी मर्जी है। रमजान उल मुबारक एक ऐसा मुबारक महीना, रमजान का एक माना जला देना, साड़ देना। दोस्तों लोग ड्राई क्लीन कर देना, जिवें बगैर धोण तो ही कपड़ा जिहड़ा उन्हें प्रोसैस विचों गुजारदे ने ते उहदी मैल सड़ के पासे हो जाती है। ड्राई क्लीन ये ते अज मशीनां निकलियां ने, मेरे करीम आका ने अपनी मुबारक जिंदगी के अंदर ड्राई क्लीन का तसव्वुर दे दिता सी। आपने एक कपड़ा सी उहदे नाल दस्तियातर साफ कीते, साहबी नूं फरमाया जाओ इहनूं धो लिया, तो उन्हें जाके तंदूर ही सड़ दिता ते कुंडी पा के खिंच के बाहर लै आंदा। उन्हें आख्या बेलियां वेख्या, उन्होंने आख्या ये की होया, वो तो सड़ जाना सी। उन्हें कहा जिन्होंने नबी पाक दे हथ लगे ने नहीं सड़ सकदा। मैनू पता है इस गल का, ये हुजूर ने ड्राई क्लीन का तसव्वुर दिता सी, और ड्राई क्लीन अजे तक भी चल रही। रमजान उल मुबारक का महीना रूह की ड्राई क्लीन कर दिंदा है। जिसले बंदा रोजा रखता है एक कैफ नसीब होंदा है, एक सुरूर आंदा है, कुरान अगे रखा होवे एक लुत्फ ही वखरा है, नमाज पढ़दे एक सुकून ही वखरा है, बल्कि वेला बैठा भी एक सुकून है, सुत्तियां भी इबादत ते जागदियां भी इबादत। बड़ा खुशबख्त है जिन्होंने महीना नसीब हो जाए। फिर इसका सबक याद रखना भी बड़ा जरूरी, ये भी गल पेशे नजर रहे। हुण इन्हें सबक तो दे दिता, बंदे खिंच के मस्जिद में ले आते, हुण इन्होंने 11 महीने सबक याद रखना चाहिए। रमजान उल मुबारक इन्हें भी सबक दे दिता, और मौजूदा हालात विच मैं समझना कि जिहड़ा खौफ पैदा होया है इन्हें भी बड़ी मत दी। हाँ जी, पर असी साडी फितरत मत लेंदे नहीं। फसिया बंदा वो बनी इसराइलियां दे उत्ते पहाड़ उल्टा दिता, मनो अल्लाह नूं ते अल्लाह दे रसूल नूं, ते ओ मन्नी जान ते नाले मुफस्सिरीन फरमांदे ने भी इंज करके ना अख टेढ़ी करके वेख छड्डण भी उत्ते ही है, जे मुंह पासे करके नहीं करके ते वेख छड्डण भी उत्ते ही है। पासे जां पासे हुंदा गया ते ओहो ही गल्लां ते ओहो बातां। साडी सूरत हाल भी ये वे कि जिसले वक्त आउंदा ते असीं बड़े बिल्कुल हुण तुसीं ये वेख लो, खौफ पैदा होया कोरोना दा खौफ। मैं ना भी बयान करा, हर बंदे दे सामने बात, और हर बंदा समझदा है। इस खौफ दे विच लॉकडाउन हो गया, गवर्नमेंट ने आख्या जी शादियां दे पाबंदी। 14 तारीख वाले दिन मार्च की 14 मैनू किसी बुलाया कि जी एक निकाह पढ़ाना है फौरी। मैं निकाह पढ़ाने वास्ते गया, वो बच्चा बैत होया उत्थे गया, पता लग्या, मैं क्या जी उन्हें क्या निकाह पढ़ा दो, तो 10-12 बंदे आए ने, तो एक बैठक बह के निकाह पढ़ा दिता। बड़ा सोहना निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। तो मैं क्या की गल बनी, कोई मुख्तसर प्रोग्राम है? उन्हें कहा जी शादी हाल, तो उन्हें जवाब दे दिता है। शादी वाले ने जवाब दिया, घर वाले ने इंतजाम किया, निकाह होया। सुभान अल्लाह 4-5 निकाह पढ़ाने का इतफाक होया। मैनू इन्हां दिनां दे विच 12-14 बंदे सिर्फ आए, तो सोहने तरीके नाल आए, तो घरदियां ने इंतजाम भी सोहना किया। हर जगह ते बकरे दे गोश्त नाल ज़ियाफत, ते जिथे 5 लाख लगना घर वाले ने 40-50 हज़ार दे विच सोहने तरीके नाल जंज डील कर लई। मैं क्या सुभान अल्लाह, तारीख के अंदर मैनू ऐसी कोई जंज नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दौर होवे, या सहाबा दा दौर होवे, या ताबेईन दा दौर होवे, या उस तो बाद दे अदवार विच भी कि जिंदे नाल 300-400 बंदा जा रहा होवे, और लड़की वाले गरीब आदमी दा 5-6 लाख लुआ के उनका लक तोड़ दिता जाए, ऐसी कोई जंज मैनू नहीं मिली। और बार बार मेरा ख्याल है तुहानू भी याद होएगा, 5-7-10 साल का मैं इस बात पे बार बार अर्ज करता रहा वहां कि कुछ खुदा दा खौफ करो, कुछ ख्याल करो, और अपने सिस्टम नू इस्लामी बनाओ। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला हिजरत करके जदों हुजूर मदीना पाक तशरीफ लगाए ना सरकार, ते हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ उन्होंने ये आप सन मुहाजिर, ते एक अंसारी जिन्हां दा दोस्त बनाया ना, मुआखात हुजूर ने कायम की। एक मुहाजिर एक अंसारी, तू एंदा पाई बई, तू एंदा पाई, तू एंदा पाई। आखिर ते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला रह गए, या रसूलल्लाह मैं फरमाया तू मेरा भाई आ जा। हुजूर ने मुआखात कायम फरमाई, ते जिन्हां नाल हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ दी बरादरी बनाई ना, ये रंग तो बालातर होके, नस्ल तो बालातर होके, इलाके तो बालातर होके, और इन्हां चीज़ों तो सारियां तो अमीरी गरीबी तो बालातर होके हुजूर ने भरा भरा बना दिते। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जिंदा दोस्त बनाया, उन्होंने कहा कि वीर सोने मेरे को वावा सारी पैली भी हैगी है, गालिबन हजरत साद इब्न मुआसन मैनू याद आ रहा है, मेरे को जमीन भी वावा हैगी है, सरदार सन मेरे को जमीन भी वावा है, ते 2 मेरिया बीवियां ने,
ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਔਫ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤਾਜਰ ਬਣ ਗਏ। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ आपने ऐलान फरमाया ना माल जमा करो तबूक ते हज़रत अब्दुर रहमान इब्न औफ ने अंदरों चांदी कढ़ी ते अद्धी अद्धी करन ते होवे कोई ना ते कुहाड़े नाल वढ़ के ना वढ़ के चांदी अद्धी इधर कीती ते अद्धी मगर पिछे पा के चुक के जिवें मगरा नहीं पाईदा ते लिया के सरकार दी बारगाह चांदी और एडा ढेर ला दिता, हुजूर कबूल फरमा लो। इहो ही हज़रत अब्दुर रहमान इब्न औफ एक दिन आए, कपड़ियां नूं थोड़ा जिहा रंग लगा, सरकार फरमाया अब्दुर रहमान कपड़ियां नूं रंग लगा, अशरा मुबशरा विचों ने ओ सहाबी जिन्होंने दुनिया ते जन्नत दी बशारत मिल गई, जलील उल कदर सहाबी, इस्लाम दी खातर हर शय कुर्बान की थी। ते सरकार ने फरमाया, हम तवज्जो करना जरा, सरकार ने फरमाया अब्दुर रहमान एक रंग लगा है कपड़ियां नूं, ऐ जी हुजूर मैं शादी की है। फरमाया अच्छा हाँ जी हुजूर अंसारी खातून एक उन्हां दे नाल मैं निकाह कीता है। फरमाया बड़ी बात हो गई, ते हुण वलीमा भी करना, हुण भावें एक बकरी नाल ही कर दें तो वलीमा भी कर। उन्हें कहा जी हजूर ठीक है, सरकार ने वलीमे का हुक्म दिता है, कोई 300 बंदे की जंज नहीं गई, तो यह भी कोई नहीं होया कि सरकार जो तुसी ना आए तो मैं जंज को नहीं चढ़ना। उन्होंने पता सी सरकार की मसरूफियात ने और हजूर का हुक्म है निकाह कर लिया, गल खत्म हो गई। तो सरकार ने भी ये नहीं फरमाया ये केड़ा ब्याह होया, मतलब ये फिर सानू नहीं सद्या गया, कोई ऐसी बात नहीं। निकाह किया है वो पता नहीं हो कोई 1 या 2 या 4 बंदे जेडे कोई नाल लैके उन्हें निकाह कर लिया। सरकार ने फरमाया वलीमा करो ना, वलीमा करता। इंज शादियां होंदियां सन सरकार दे दौर ते हुजूर दे दौर की शादी जिवें मर्जी सुनाई जाओ कोई असर नहीं। ते जिले करोना आया ऐ ठंडियां मठियां निके निके माहौल दे विच शादियां जनाब 12 14 15 बंदे बड़े सोहने तरीके नाल। मैं आप भी 6-7 निकाह इन दिनां दे विच ही पढ़ाए ने, फिर बंदे 2 बार भी खिलारे होंदे ने भी पुलिस ना पै जाए। मैं क्या पुलिस के डर तो 10-12 बंदे ते सोहने तरीके नाल शादी ते वलीमा भी मुनासिब ते पूरा जा, अल्लाह के डर तो नहीं, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करदे होए नहीं। कदों सानू अकल आवेगी इस बात की, कदों समझ आवेगी, कदों असीं एक खूबसूरत मुआशरा बनांगे। दोस्तों निकाह नूं आसान करो जिन्ना आसान कर सकते हो। अगर इस तरह निकाह होण ते आसान नहीं हो जाएंगे। जदों एक दूल्हे नूं पता भी मैं 5 लाख रुपया रोटी का देना है, महसूस तो नहीं कर गया? नहीं करो करो थोड़ा थोड़ा महसूस करो, होना चाहिए। जदों दूल्हे नूं पता होवे मैं 5 लाख रुपया रोटी का देना है, ते जदों दूल्हे नूं पता होवे कि 20 तो 25 लाख रुपया की उहनूं आंदे ने वरी एक दाज हुंदा है, वो लड़की वाले वाला हुंदा ना, वरी भी बनाउणी है, मैं जनाब होर भी बतेरा कुछ लटर पटर करना है और मेरे को एक तगड़ा जिहा जिन्नी देर मकान ना होया उन्नी देर रिश्ता ही नहीं लभना। ये सारियां चीज़ां जदों मैं सीरत तैयबा दा मुताला कर रहा सी और जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुबारक हुजरे जदों गिराए गए ना, मरवान ने गालिबन हुक्म भेजा सी अब्दुल मलिक दे बेटे ने कि हुजूर दे हुजरे गिराए ते जान। ते जेडे उस वक्त अहबाब कोल सन वो कहंदे ने कि जिन्ना उदों असीं रोए सां शायद उस तो पहले कदी ना रोए होइए। उन्हां कहा कि साडी ख्वाहिश है सी, हुजूर दे सहाबा दी भी ख्वाहिश सी कि ये हुजरे कायम रखे जान और जिन्नी देर तक ये मकानात रहिंदे ने इन्हां नूं रखिया जाए ताकि नौजवान नस्ल वेखे तो उन्होंने पता चले कि 2 जहानां दे सरदार ते वक्त गुजारने वास्ते जगह किहड़ी दा। जदों हुजूर दे हुजरां नूं वेखणगे ते 4-4 मंजिला बिल्डिंगां ते 2-2 4-4 कनाल दियां कोठियां दियां ख्वाहिशां दिल चों निकल जाणगियां। जदों पता होएगा सरकार दे आ मकानात, जदों एक नौजवान नूं पता कि मैं 20 लाख रुपया कमान तो पहले मेरा विआह नहीं हो सकता, दसो उन्हें तो कोशिश करनी अपने टारगेट नूं हासिल करन दी और उहदे वास्ते भावें उहनूं जायज़ जरिया इख्तियार करना पवे ते भावें नजायज फिर नजायज करेगा ना। और जिन्नी देर तक निकाह रुकिया रहेगा जे उहदे कोल कोई गुनाह होया तो उहदा जिम्मेदार कौन होएगा? साडा सिस्टम, साडा मुआशरा। जेड़े कहंदे ने कि जनाब जी 300 बंदे तो बगैर असीं जंज नहीं आ सकते, जेड़े जनाब सारे शादी हालां दी रौनक, अदालतां ते कचहरियां दी रौनक बेवकूफां नाल, हर बंदे सियाणे होण ते रौनक घट जाएगी, थाणियां दी रौनक, ठीक है ना जी। और सारी इस तरीके दे नाल ही शादी हालां दी रौनक, साड़ियां नफसानी ख्वाहिशात दे नाल
ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਓ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓ, 12-14 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ 15-20-30 ਲੈ ਆਓ, 40 ਲੈ ਆਓ, 50 ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਦਸਤਰਖਾਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 12-14 ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਦਿਓ, ਨਿਸਬਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਵਾਹ ਬਈ, ਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, हुकूमत तो डरते, ये सारा कुछ करने अल्लाह ते उनके रसूल तो डरते हुए सुन्नत की पैरवी करते हो, क्यों नहीं असी ये काम करते? इनका मतलब है कि अंदर वाला जेड़ा वो है ना, जिन्होंने मौलाना रूम ने फरमाया नफ्स अज दरहास्त बासद जोरो फन, इनू काबू करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने अगे आख्या रूए शेखू राज मुर्रत दीदा कन, उन्हें गया इनू अन्या करना ही ना इस अजदहा नू, उन्हें गया कि जमुर्रत दे पत्थर ऐसा कीमती पत्थर है, उन्होंने अजदहा दे अगे कर दियो ते अजदहा नू दिसदा ही कुछ नहीं। उन्हें गया अंदर वाला अजदहा है जेड़ा जे इनू काबू करना ही, ते शेखे कामिल दे लड़ लग जा ते उंदी मन, जिसले मनेगा तो समझ लीजिए अजदहा जेड़ा अन्ना हो जाएगा, अजदहा नबीना हो जाएगा। हाँ जी, तो हुण जरा थोड़ी जी तारीख इस्लाम दे विचों एक विआह दी गल याद आ गई। क्यों? शादी दी गल टुरी सी ना, शादी दी गल टुरी ते दिन भी वो ही ने। ये पहले अशरे दे अंदर कायनात दी सरदार सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अनहा, हुण उन्हां दी गल करिए फिर नमाज पढ़ लैने आ। दोस्ताने अजीज, सैयदा कायनात आप दा विसाल रमजान मुबारक दे पहले अशरे दे अंदर है। हाँ जी, ते अल्लाह करे सानू सुन्नत रसूल दी पैरवी नसीब होवे ते साड़ियां भैणां नू सैयदा कायनात दी सीरत दी इत्तिबा करनी नसीब होवे। मैं उस हस्ती दा जिक्र करन लगा जिन्हां दे वाल मुबारक नू किसी इंसान ने तो दूर दी गल है, सूरज ने भी झाती नहीं पाई। शर्मो हया दा पैकर ने, इफ्फतो पाक दामनी दी मिसाल ने, कायनात दी सरदार ने, जन्नत दे अंदर जिन्नियां मर्जी परहेजगार ते मुत्तकी खवातीन पहुंचन गियां, सब दी सरदारी हजरत सैयदा कायनात कोल होवेगी। जदों आप बालिग होइयां ने ते रिश्तियां दी पेशकश शुरू हो गई। साडे अहले सुन्नत ते सीरत निगारा ने भी ये लिखिया ते अहले तशय्यो उन्होंने भी कशफुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा, अल्लामा इरबली ने बात नू पूरी डिटेल नाल लिखिया। और भी सीरत निगारा ने लिखिया मस्जिद नबी शरीफ दा माहौल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे ने, हजरत उमर फारूक भी बैठे ने, हजरत साद इब्ने मुआज भी बैठे ने। टॉपिक शुरू हो गया कि रिश्ते बड़े आ रहे ने हजरत सैयदा कायनात वास्ते, ते सरकार हाँ नहीं करते पे। हुण वेख लिया जे ये विआह किवें होया सी, किहड़ी साडी बच्ची है जिहड़ी बहुत ही लाडली है सैयदा कायनात नालों। हाँ जी, ते किहड़ा साडा वो जवान है जिहड़ा बहुता मकाम मरतबा रखदा है शेरे खुदा नालों। इस विआह दी दास्तान सुन लो, शादी दी तफसील सुन लो। लगता है हुजूर ने रिश्ता अली वास्ते रोकिया है। हजरत उमर कहते ने मैनू भी इंज ही लगता है, साद इब्ने मुआज कहते ने मैनू भी इंज ही मालूम हुंदा है। सरकार किसी नू भी हाँ नहीं करते, बड़े बड़े कबाइल दे सरदार उन्हां दी ख्वाहिश है कि निस्बत नसीब हो जाए, लेकिन हुजूर फरमाते ने जिवें अल्लाह ते उहदे रसूल दी मर्जी होई। फिर उन्हें कहा सी अली नू कहिए चलो उठो ना यार, जाके अली नू लभीए उहनू कहिए आके अर्ज कर। अरबां दे विच रिवाज यही सी कि खुद दूल्हा या दूल्हे के घर वाले या उन्हें पेशकश जनाब अबू तालिब ते विसाल कर गए ते हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला नो उन्हें सोचा कि चलो उन्होंने कहने एक बार तुसी आखो ना सरकार नूं अर्ज करो तो बाकी असीं फिर संभाल लांगे। घर गए तो पता लगा कि वो काम वास्ते गए ने ते आप डाची लैके ना काम कर रहे सन, मेहनत कर रहे सन। जी हाँ, अरे शेर खुदा खुद मेहनत कर रहे सन। मेहनत करने वाला बंदा अल्लाह नूं बड़ा चंगा लगता है, अपने हाथ नाल मेहनत करने वाला बहुत अच्छा लगता है। अलकासिब हबीबुल्लाह
जिस वक्त उन्हें वेख्या ना कि बड़िया बजुर्ग हस्तियां आ रही ने, खैर होवे, ते डाची खिलार के ना ते जल्दी जल्दी जिन्होंने अगलवांडी नहीं कहते, पूछा खैर है, उन्हें कहा हाँ खैर ही आ, जब बह जाओ थोड़ी जी गल करनी है। नहीं वैसे उन्होंने ये वहम होया कि किते कोई हमला करना है या कोई किते कोई जंगी प्रोग्राम है, अली वाले जो आ रहे हैं तो फिर कोई ना कोई यहो जी मुशावरत ही होएगी। उन्हें क्या गल तो सुनो, बहा के उन्हें आख्या यार असां एक सलाह की केड़ी, उन्हें कहा सानू मालूम होंदा है कि सरकार ने ना अल्लाह ते उहदे रसूल ने सैयदा कायनात दा रिश्ता तेरे वास्ते रोकया है। आप ही करके ना नजर चुका लिया, चुप करके सोची पै गए। फिर उन्हें कहा फिर ये वे के जाके सरकार नूं अर्ज करो नाली, तुसी जाके एक बार जिवें भी अपना मुनासिब है एक बार अर्ज ते करो। चुप कर रहे हैं। ख्याल तो मैनू भी आंदा है, लेकिन फिर सोचना वा कि कोई माड़ा मोटा घर अपना होवे ना या छोटा मोटा, तो जी वो कोई इंतजाम नहीं है। जो इन्नी गल की ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे कि अली साडे वीर, तेनों इस गल का तो पता है कि घर मकान कपड़े अल्लाह ते उहदे रसूल दी बारगाह दे विच इहदी कोई हैसियत नहीं हैगी। उन्हें कहा हाँ ये तो गल है। उन्हें कहा आगा हो के ख्याल तो आया ना, तुसी कोशिश करो ना, सवाल करो, अर्ज करो जाके। कहते ने चलो ठीक है, तैयार कर दिता। जदों हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नूं टोरिया ना, तो आप मसजिद नबी शरीफ च बह गए। वेखने की पैगाम आंदा है, अल्लाह खैर करे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त पार गए रिसालत में हजरत ने जाके सलाम अर्ज कीता ते बह गए। सरकार गुफ्तगू फरमा रहे हैं, थोड़ी देर बाद पूछन अली किवें आया है? जी बस वैसे ही, हिम्मत ना होवे गल करन दी। फिर सरकार ने वेख्या हजरत अली वाले, अली किवें आया है? मा जा बिका, किवें आया है? पंजाबी दा तर्जमा है अली किवें आया है, की कम? जी हजूर वैसे ही है। थोड़ी देर बाद सरकार ने फिर पूछा, जी मैं हजूर सलाम करने आया सा। फरमाया तू नहीं दसना, मैं दसा तू किवें आया है? फिर चुप। फरमाया जे ता तख्तुब फातिमा था, फातिमा दे रिश्ते वास्ते आया है जी हजूर। इन्हें की फिर नजर चुका लिया। तो सरकार ने नहीं फरमाया कि ठीक है तेनों रिश्ता दिता, फरमाया हके महर की देगा? हाँ होगी सरकार वालों। उस वक्त हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह की कैफियत और खुशी वही समझ सकते हैं। अर्ज की हजूर मेरे को तीन चीज़ां ने, डाची, तलवार ते ज़िरा। हजूर जो मर्जी तुसी हके महर दे विच पसंद फरमा लो। फरमाया तलवार कोल रख, अली दी जरूरत तलवार है। ते डाची ते किते ना किते कोई काम करना होंदा है, ये भी कोल रख। ए ज़िरा हैगी है, जा बेचा ते ले आ, तेन निकाह दे देने। हजरत अली रज़ी अल्लाह उठे बाहर आए ना, ते आंदिया नाल ही सहाबा उठ के अली की फैसला होया है, की इरशाद होया है, की गलबात हुई है? उन्होंने कहा जी हजूर ने हाँ फरमा दी है। ते हजरत अली शिया अहले तशय्यो किताबां च लिखते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ते उमर फारूक खुशी की हद ना रह गई। तो हुण तुसीं ये दसो कि अगर कोई प्रॉब्लम होंदी, लत मारन वाला बंदा है जिहड़ा, वो खुश हुंदा है? उन्हां दा शुरू दे विच ही बुनियादी तौर ते उधर नहीं सी जाना। ते फिर उत्थे जाके ये गल आखी कि परेशान नहीं होना, तू जाके रिश्ते की गल कर ते अगला काम असीं संभाल लांगे, जो छोटा मोटा खर्चे मर्चे की बात हुई वो संभाल लांगे, जाके तू अली गल ते कर। सरकार ने आप ही बाहर तशरीफ ले आए, तो हुजूर दी जात पाक ने निकाह पढ़ाया। लेकिन उस तो कबल लिखते हैं कि जो ज़िरा लैके गए ना वेचन वास्ते, तो हजरत उस्मान को चले गए, अमीर सन, उतों सौदा मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। उस्मान में ज़िरा वेचनी, हजरत उस्मान हुजूर दे दामाद, तो उन्होंने पता लगा कि हजरत अली नूं भी रिश्ता मिल गया, ते हम जुल्फ हो गए। अगे भरा सन, होर भराबंदी हो गई। है जी मुबारक होवे माशाअल्लाह। ते किवें आए? है जी मैनू निस्बत हो गई है, तो मैं महर हके महर वास्ते ज़िरा वेचनी। अली किन्ने दी वेचनी? उन्होंने कहा पूरा 400 लांगा दिरहम। हाँ मेरी ज़िरा तो देख। उन्हें वेखू क्या क्या, उन्हें कहनी है गल एवं, दिरहम 400 की बनती है, तो मैं 400 लिया देना। ज़िरा उत्थे रखी, अंदर गया 400 दिरहम लिया के पेश करता, उन्हें गिन के रख लै, ज़िरा कोल फड़ लई।
फरमाया पूरे ने पैसे? है जी पूरे ने, मेहरबानी शुक्रिया। उठन लगे उन्हें क्या बह जाओ। है जी हुण की है? उन्हें कहा वीर दी शादी है, भरा दी शादी है, तो खुशी के मौके पर ए ज़रा मेरी तरफों कबूल कर लो। क्या मुहब्बत दियां दास्ताना ते प्यार दियां दास्ताना। दोस्तान अजीज, ज़रा भी चुकी 400 दिरहम भी चुकिया, नबी पाक की बारगाह च लिया के पेश करके सारी जो गल सुनाई, फदा लहू बिल बरकत, हुजूर इन्ने खुश हुए, हुजूर ने उस्मान वास्ते उस वक्त ही बरकत की दुआ फरमा दी। इंज दुआवां लईयां ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, कोई एक मौके ते नहीं, बार बार हुजूर कोलों दुआवां लईयां। निकाह वास्ते सहाबा बैठे ने, मस्जिद के अंदर निकाह होया, 500 बंदा भी नहीं, हजरत अली 300 बंदा लैके भी नहीं गए, 150 बंदा भी नहीं। बड़ी कोशिश किसी से शफकत करिए ना तो 200-250 बंदे की कर देने आगे, इन्ना कुछ भी फिर होगा ना, आखिर साढ़े भी नक का रौला है, तो 200-250 बंदा तो खाना चंगा टका के होना चाहिए। आखिर फिर सारी उम्र थोड़ी इज्जत ही है, बंदे आप लैके जाएंगे, लड़की वाले उत्ते बंदे मुसलत करके नाल उन्होंने ब्लैकमेल इंज करने कि तुहाडी इज्जत का मसला है, तुहाडी धी दी इज्जत का मसला है, खाना चंगा देना जे सानू। क्या बात हो गई जनाब। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ओही सहाबा मस्जिद में बैठे, चंद सरकार ने निकाह पढ़ दिता। हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया कि बच्ची नूं रुखसती है तो कुछ ना कुछ नाल होना चाहिए। मैं इस वास्ते पढ़ी ना जो बात, मैं क्या जहेज सुन्नत रसूल है, जहेज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुतलकन जहेज नूं ये कही जाना कि लानत है, जहेज बुरी चीज है, ऐसी बात नहीं। जहेज हुजूर की सुन्नत है, लेकिन सरकार ने खुद दिता है, हजरत अली ने मंगया नहीं। और बाद लोगों की तहकीक है कि उनकी पेमेंट हजरत अली ने की सी, उनकी पेमेंट अदायगी भी हजरत अली ने की सी, लेकिन ना भी की होवे ते मुनासिब जिहा थोड़ा बहुत बच्ची वाले जिन्ना खुशी नाल कोई सूट बना दिता, कोई थोड़ी बहुत अपनी तरफों पेश कर दिता, ये तो हो गया जहेज। ते जे बह के आखी जाना कि मेरी ननान के मुंडे नूं नकार भी दी सी, ते नवे मॉडल दी दी सी, ते फलाने नूं ओह दिता सी, ते फलाने नूं आ दिता सी, ते लड़की वाले नूं मजबूर करना कि सानू कोई कम अज कम 8-10 लाख का समान होना चाहिए, ये लानत है, ये ठीक यार। चंगा भला बंदा, समझदार सियाणा अकलमंद दना बंदा, कमांदा भी होवे, प्रॉपर्टी भी होवे, ते ओ उम्मीद ला के बह रहे भी मैं मकान बनाए ने ते इनू भरना सी बेगम दे माल नाले, ते वैसे शर्म नहीं आती। 2-3 बंदे आख्या बिल्कुल ठीक है, बंदा खुद करे, सुभान अल्लाह, आप करे, ये आसरा करना। अज मकान बना लिया ने माशाअल्लाह, ते सोहने बने ने, ते इन्हां दे विच ओ ले आवेगी, मुंडा हुण विआहना है ते फरीजा हरशा फुल हो जानी है कि लो दसो जनाब, इहदा कोई कॉन्सैप्ट है जी? सरकार ने एक मंजी सी वाण दी, ते एक गद्दा, ते चक्की, 2 मट्टियां, ते पानी पीण वास्ते एक छोटा जिहा मशकीज़ा, ते लै मेरी बेटी अपने घर जाओ बिस्मिल्लाह। ते बेटी जिथे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपना मकान, तो मैं इस मौके पर बात भी अर्ज करना होना कि इब्तदाई 3-4 महीने जिथे हजरत अली रज़ी अल्लाह किराए के मकान पर रह सन, और बंदा इन्ह चीज़ नूं जगह की ज़ियारत नसीब हुई जिथे इब्तदाई तौर पर रह सन, धुप्पे खड़े उस जगह ते 1:30 बजे का टाइम, तकरीबन 1:45 का, ते गर्मी मई की, मस्जिद कुबा शरीफ, ते साढ़े दोस्त सन जिन्हों ने तकरीबन एडी मोटी किताब लिखी अल रियाज के अंदर रहते सन, जुस्तजूए मदीना के नाम से, उन्होंने मुलाकात हो गई। तो जिसले मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर जो निशान ला के दसे ना, इथों ला के इथों तक, तो उस बेंच तो ला के इथों तक, तो इथों तक वो रिहायश सी। फिर नहीं पता लगा धुप की होंदी है ते गर्मी की होंदी है। वो जगह जिथे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला रह, हजरत सैयदा कायनात नूं लैके ते एक दिन मशवरा दिता। हुण बात अपने इख्तिताम की तरफ जा रही। एक दिन मशवरा दिता कि फातिमा, सरकार के एक गुलाम ने हारिसा इब्न नुमान, उन्होंने कोल मकान बड़े ने, तो हुजूर इशारा करते हैं तो मकान दे देंगे ने, किसी भी बंदे नूं मकान दवाना होवे ना तो सरकार फरमा देंगे ने तो चाबी दे देंगे ने।
तो मकान दे देंगे हजूर के हुक्म से दे देंगे असी किराया जो भरने पै तो जे सरकार ने हारसा कह दिता एक मकान मिल जाएगा तो चलो किराया बच जाएगा। हजरत सैयदा कायनात सरकार को आ गई हजूर मकान का मसला है तो किराया ज्यादा है तो अगर आप हारिसा अपने गुलाम नू फरमा दो एको मकान दे दें तो साड़ा गुजारा बेहतर हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बाकी लोगों वास्ते तो कह देना होना ये घर का मसला अपनी जात का तो मैनू शर्म महसूस होती है बेटा अल्लाह बेहतर करेगा तो तुसी जाओ तो तुसी उत्थे ही रहो। सरकार ने हामी नहीं भरी तो हजरत सैयदा कायनात भी परेशान है नहीं होइयां जो हजूर का हुक्म है हाँ जी तो ही सिर मथे ते वे जदों वापस आ गई हारिसा नूं किसे दस दिता कि हारिसा ए गल हुई हो हजरत सैयदा कायनात आईयां ने ते उन्हें आके सरकार की बारगाह तुहाडा नाम लैके मकान की गल की है ते सरकार ने हामी नहीं भरी। हारिसा नूं तां ना दिन चैन ते ना रात उस वक्त उठे जा खबर मिली ते हजूर की बारगाह विच आ गए ते आके ते चाबियां जेब च पाइयां कुछ छला होवेगा मकाना दी चाबियां दा रखिया आके अर्ज की हजूर कोई नाराजगी है फरमाया नहीं हारिसा कोई नाराजगी नहीं हजूर मैनू खबर मिली है साडी भैन ने मकान की ख्वाहिश का इजहार किया है आपने हामी नहीं भरी इनकार फरमा दिता है। फरमाया हारिसा अगे तेरी बड़ी खिदमात ने तू अगे बड़ी खिदमत की ते मैनू बार बार शर्म आंदी सी चाबियां अगे रख दित्तियां ते जज्बात फिर बोले दिल भी तुम्हारा है आका तुम्हारी है ये दिल भी तुम्हारा है। आका चाबियां की शह ने मकान भी तुहाडे हारसा भी तुहाडा दिल भी तुम्हारा है ये चाबी तुम्हारी है क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है। हुजूर सारी कायनात आप दे सदके साड़ियां इज्जतां भी आप दे सदके दौलतां भी आप दे सदके मकान भी हुजूर तुहाडा ही सदके ऐ चाबियां जे हुजूर पसंद फरमा लो दिल भी तुम्हारा है ये चाबी तुम्हारी है क्या पेश करूं आका सैयद साहब ने आख्या सी दौलत नाल विलायत बेटे सब कुछ उसदा जानी तू एक गल करनी सौखी है अमल करना बड़ा गल सौखी है प्रैक्टिकली करके वहा देना हस्तियां होइयां ने हो जियां मेरे आका हुजूर ख्वाजा पीर गुलाम मुर्तजा फनाफिर सूरत अल्लाह ताला दे मुरीद सन मिस्त्री अहमद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ते सरकार जदों लाहौर तशरीफ लगाया ना ते मिस्त्री साहब ने आख्या हुजूर किले शरीफ दे विच ना आप नूं परेशानियां भी ने लोग तंग भी करते हैं परेशानियां भी ने ते ज़हनी टेंशन भी रहिंदी है ते आप ना किले शरीफ भी तुसी उत्थे जरूर एक अपना क्याम रखो लेकिन इत्थे भी कोई होना चाहिए कि जदों आप दी आमद होवे ना तो 2-4 डंग 10 डंग फिर जिनी देर मर्जी आप इत्थे रहो। फरमाया अल्लाह बेहतर करेगा मिस्त्री साहब कोई ना कोई सबब बन जाएगा। जो इन्नी गल हुई तो 4-4.5 कनाल जगह लैके ना जिथे दरबार शरीफ है तो मिस्त्री साहब ने आख्या हुजूर ए जगह जे ते कबूल फरमा लो दिल भी तुम्हारा। उन्होंने पता सी ना हुजूर दे सदके सारा कुछ मिले एडे को सन मिस्त्री साहब जो सरकार तशरीफ लग्या लाहौर अपने इरादतमंदा कोल हुजूर गया ना जो ते मिस्त्री साहब उत्थे ना सरकार नूं वेख के बड़े खुश ते हाजिर होए हुजूर दी खिदमत विच ते ओह बेचदे सन छोले ते गंडे कट के तो चने चाट वगैरह बना के ना इहो जी
तो सरकार ने फरमाया आप दे कोल बह रहना। तो फरमाया बेटा की करना है? ऐ जी इस तरह अम्मी मैनू बना देंदी तो मैं जाके वेच होना ते आना बचत आ जाती। फरमाया माशाअल्लाह भाई आना बचत आ जाती, क्या बात है। जे अज तो बाद 2 आने बचत हो जाए फिर आना साडा। उन्हें आख्या जी पीर साहब तुहाडा। अच्छा सरकार ने तो खुशतबी के तौर गल कर दी थी ना, तो उन्होंने दिल च बा ली। तो अगले दिन बचत 2 आने निकली। मां नूं जाके दस्या तो उन्हें आख्या पीर साहब ने दुआ करती तेरे वास्ते बरकत हो गई, गल खत्म। ते अगले दिन तो बचत 2 आने 3 आने 4 वधन लग पई। ते वो एक एक आना साइड ते रखना शुरू किया। साल बाद जो हजूर गया ना तो मिस्त्री साहब आके बह गए ते लिया के पैसे अगे रख दिते। सरकार मैं बच्चा ये की है? अरे हजूर वादा किया तुसा के बचत 2 आने होवे ते आना आपने फरमाया सी साडा ते हजूर तुहाडे ने मेरे नहीं है। ओ फरमाया तू वो गल याद रखी है? ऐ जी ओ फरमाया हो तू तो दिल ते भाली गल। फरमाया नहीं नहीं असा नहीं लैने ते तू इंज कर जा जाके ना ते दाल रोटी पका के ना ते दरवेशां दी दावत कर दे असीं आ जांगे। वो जो घर गया तो वालदा साहबा ने आख्या पैसे तो वाहवा ने ते दाल रोटी हजूर ने फरमाया तो चलो विच गोश्त भी पा देने। उन्होंने विच गोश्त पा दिता। सरकार जो गए आपने दुआ फरमाई ना जो तो देखिया तो दाल दे विच गोश्त। फरमाया भाई दरवेशो गल की सी असां दाल रोटी दी ते इन्हां विच गोश्त पा के कर दिता वादा। ते हुण फिर तुसीं भी दुआ करो मिस्त्री साहब वास्ते, बच्चे अहमद बख्श वास्ते तुसीं भी दुआ करो। ध्यान नाल बई हुण दुआ करनी जे इन्हें वादा कीता ते हुण तुहाडा भी कोई हक बनदा है। तुहाडा फर्ज है जिम्मेदारी हुण तुसीं भी दुआ करो। ते जदों दुआ कीती ना ते फिर दुआ दा असर होया कि मिस्त्री साहब अहमद बख्श जिहड़ा चने चाट बेचण वाला बच्चा आना बचत सी ओ मिस्त्री बनया, ठेकेदार बनया ते लाहौर रेलवे स्टेशन दा ठेका भी मिस्त्री अहमद बख्श कोल आया। लाहौर दा टॉप दा ठेकेदार, प्रेस बनते सन ते ठेका मिस्त्री अहमद बख्श कोल। सरकारी बिल्डिंगां बनियां ते सब तो बड़ा ठेकेदार मिस्त्री अहमद बख्श। हाँ जी ते जो अल्लाह पाक ने नवाजिया ते 4 साढ़े 4 कनाल जगह लैके ते हुजूर नूं पेश करके ना ते क्या हुजूर आप दा तां मिशन ही इश्क रसूल दा फरोग है। ते चलो इत्थे भी इश्क रसूल दी गल हुंदी रहेगी ते हुजूर तुसीं ए जिहड़ी जगह है कबूल फरमा। मुकद्दर वाले लोग होंदे ने जिन्हां नूं मस्जिद या मदरसा या अल्लाह दे रसूल दी रज़ा वास्ते कोई मरला देना नसीब हो जाए। खुश नसीब नहीं वो लोग, किस्मत वाले ने कि उस थां दे उत्ते काल अल्लाह ते काल रसूल दियां सदावां बुलंद हुंदियां। जदों पेश कीती जगह ते अर्ज कीती दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी। एक दिन फना फिर रसूल सरकार ने जरूरत पई तो फरमाया मिस्त्री साहब जी हुजूर मैं यार थोड़ी जी पैसों की जरूरत है, कोई 20-30 रुपये ले आ। फिर जो होए कर लांगे। उन्होंने कहा हुजूर ठीक है कर लांगे कोई मसला नहीं। घर गए तो सरकार फरमाया 20-30 रुपये कोई कहने ते लिया के ना आपके कदमां ते एक पासे 20 रख दिते ते एक पासे 30 रख दिते। सरकार ने जो गिने ना ते फरमाया ये की है हुजूर तुसां 20-30 फरमाया सी। दौलत माल विलायत बेटे सब कुछ उसदा जानी तो। दौलत माल विलायत बेटे सब कुछ उसदा जानी तो। दौलत माल विलायत बेटे सब कुछ उसदा सब कुछ उसदा जानी तू। दौलत माल विलायत बेटे सब कुछ उसदा जानी तू। दौलत माल विलायत बेटे सब कुछ। मिस्त्री साहब दे औलाद नहीं हो रही, एक शादी की दूजी की अर्ज की हुजूर आखिरी उम्र सरकार दी अर्ज की हुजूर बेटा नहीं हो रहा। फरमाया मिस्त्री परेशान ना होई साडा वक्त आ गया ते साडे दरबार दी जिस दिन तू नींह रख देवेगा तेरी भी नींह टिक जाएगी। ते जिस दिन मिस्त्री साहब दरबार शरीफ दी नींह रखी है ते अल्लाह पाक ने एक बेटा दे दिता। फिर उस बाद होर बेटा दे दिता, नींद टिक गई ना जी। दौलत माल वैसे कैसा मंजर होगा जी, एक पासे 30 एक गिन के ना दे फरमाया
ਉਹ ਤੈਨੂੰ 20-30 ਆਕੇ ਸਨ, ਤੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 20-30 ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। मैं जो सुनिया मैं क्या शुक्र है 20 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, नहीं तो की पता से मिस्त्री साहब जरा भी देना शुरू कर देंगे। भी केड़ा सी जो उधर नूं लहर आ जाती ते दौलत माल विलायत बेटे सब कुछ उसदा, जानी तू सब कुछ उसदा। क्यों जी ये मुकद्दरां दी गल है ते मुकद्दर पिछों बनते ने। हाँ जी नसीबां दी गल है। दो पासे रसूलुल्लाह दी जिंदगी मुबारक दे अंदर भी ते फनाफे रसूल दी जिंदगी च दोवें किरदार मिलते हैं। एक वेली आके ना हजूर दुआ फरमा दो। फरमाया कहां दी? ऐ जी माल बड़ा हो जाए। सरकार फरमाया तू तेनों थोड़ा कुछ नसीब है, छड़ परा। ऐ हजूर तुहाडी जुबानों मुबारक जो हाँ निकलनी है तो मैं माला माल हो जाना है। वो फरमाया तो तेरी दुनिया के माल लिखे क्यों तवज्जो हो गई, छड़ परा। ऐ नहीं जी हजूर तुसीं दुआ फरमाओ। सरकार फरमाया हुणे ने आखना पता नहीं इन्हां दी दुआ कबूल नहीं होंदी या की हिसाब है। तो आपने साल बाबा से दुआ कर दी, बकरियां हो गई, अगे 5 नमाज़ां सन, बकरियां दी देखभाल ते 4 हो गई, फिर 3 नमाज़ां, फिर बकरियां चौखियां होईयां ते डेरा बाहर लै गया ते मस्जिद नबी शरीफ दे विच फिर हौली हौली 8 दिन नहीं आना करना की जी। मसरूफियत बड़ी हो गई हजूर, बस बड़ी मसरूफियत, बकरियां बहुत ज्यादा ने ते मसरूफियत बड़ी हो गई। कुरान का एक रकू पढ़न लगे दिल नहीं लगता, इंटरनेट खोलिया 2-2 घंटे। मसरूफियत बेताशा, बहुत मसरूफियत। दुकान ते मसरूफियत बहुत हो गई है, कारोबार जी जिमीदार है साडा, मसरूफियत बहुत ज्यादा है। नमाज पढ़ने वाले बेचारे तो भुखे मर जाते हैं। क्यों? हाँ वो कमजोर भी हो जाते हैं। नमाज पढ़िया तो उन्होंने रिज़्क भी कोई पता नहीं, फिर बेचारे कंगाल हो जाते हैं। इवें गल की वजह मसरूफियत बेताशा हुई पई है। ये केड़ी मसरूफियत है? जिन्हों पता है कि नमाज खुद बहुत बड़ी दौलत है, जिन्हों पता है कि अल्लाह की बारगाह च मत्था ला देना खुद बहुत बड़ी दौलत है, उन्होंने कभी दूजियां मसरूफियत डक नहीं सकती। मैं वेख्या है पट्ठे बनाने वाले टाइम नाल आके नमाज पढ़ते हैं, डंगरां नूं संभालण वाले टाइम नाल आके अजान देंदे ने। उन्हां दी भी मसरूफियत ने, उन्हां दी घट मसरूफियत ने। खुशबख्त हो जिहड़ा सुकून नाल आउंदा है, आराम नाल आउंदा है ते आके इत्मीनान दे नाल सुकून दे नाल अपने मौला दी बारगाह च बैठा हुंदा है। मेरे मौला मैं तेरे घर विच आ गया। ते जिहड़ा अल्लाह दे घर विच आ जावे उनके काम सारे सीधे अल्लाह आप ही कर देंदा। ते जिहड़ा आप अपने जिम्मे लैंदा है अल्लाह दी जिम्मेदारी बरी हो जाती है, जिधर मर्जी वो करता। हाँ जी तो ये जिहड़ी मसरूफियात ने ना, ये मसरूफियात का ध्यान करने की जरूरत है। टाइम काफ़ी हो गया तो हुण नमाज पढ़ लईए। वमा अलैया इल्लल बलाग। बाकी